हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी दैट मीन्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विगत वर्षों के सीटेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में 2 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न, 2015 में 2 प्रश्न तथा वर्ष 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया है। इस अध्याय से बाल विकास के सिद्धांतों पर आधारित अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो चैप्टर है यह टीचिंग रिलेटेड हर एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक दैट मीन्स कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिमाणात्मक दैट मीन्स लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखेंगे हम लोग हडलोक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। दैट मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से यह विकास शुरू होता है और जब तक वो जीवित रहता है, यानी जब तक वो जी रहा है तब तक वो चलता रहता है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों दैट मीन्स शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न हो सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है।
किसी विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। गेशल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। नेक्स्ट है तीसरा सिद्धांत है हमारा विकास क्रम की एक रूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। ये यहाँ पे उदाहरण होगा। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। चौथा सिद्धांत है वृद्धि एक विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। पांचवा सिद्धांत है हमारा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वाक तंत्र दैट मीन्स वोकल सिस्टम तक सीमित हो जाती है। देन छठा सिद्धांत है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। सातवां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। आठवां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान दैट मीन्स प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति की वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। देन नेक्स्ट है हमारा विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। देन नेक्स्ट है हमारा आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। पुनर्वलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया दैट मीन्स रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारा वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दैट मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का संयुक्त रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक होता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। दैट मीन्स एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनकी भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों,
अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए। इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास के स्तर की दृष्टि से वह बालकों का सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है तथा फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप में ढालने का प्रयत्न कर सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाह्य कारक। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छी विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट है, शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान, जिसे हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। बाल मनोविज्ञान, दैट मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी।
बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को समय समय पर निर्देशन दैट मीन्स डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उनके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य की सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें। इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाल विकास के सिद्धांत एवं दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।